हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है इतने दिनों बाद आदि एनिमेट्स एंड फैक्ट्स एंड व्लॉग्स में। कैसे हो आप सभी लोग? न्यू ईयर तो आने ही वाला है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। तो क्या आपकी न्यू ईयर कुछ डोरेमोन की एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ शुरू की जाए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो पहले नोबिता की शादी जैको के साथ होने वाली थी, लेकिन फिर जब नोबिता की शादी शिजुका के साथ हो गई तो फिर जैको की शादी किसके साथ हुई? तो ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आदि एनिमेट्स एंड फैक्ट्स एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो पहले जो थ्योरीज हो सकती है उनको पकड़ के देखते हैं। जैसे कि पहले नोबिता की शादी जैको के साथ होने वाली थी और शिजुका की डेकिसुगी के साथ होने वाली थी, लेकिन उसके बाद फिर नोबिता की शादी हो जाती है शिजुका से। तो उस हिसाब से जैको की शादी डेकिसुगी से होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि डेकिसुगी की शादी तो एक फॉरेनर से हुई है। तो आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे कि जैको का एक दोस्त स्केचिंग करता था और जैको भी स्केचिंग करती थी और वो मांगा भी लिखती थी। तो हो सकता है जो जैको का दोस्त था उससे जैको की शादी हो गई हो आगे जाके, क्योंकि इसका कोई असली में सबूत है ही नहीं अभी तक, ना ही किसी एपिसोड में बताया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की ओर। जैसा कि आपने सुना होगा कि नोबिता और कितरित्सु को कजन्स बोला जाता है, उसी प्रकार से क्या सुनियो और टोंगारी भी कजन्स है? जैसा कि आप देखते हैं टोंगारी और सुनियो दोनों के ही मुंह टेढ़े हैं। हो सकता है कि उनके सुनियो के पापा और टोंगारी के पापा में कोई रिलेशन हो सकता है कि सुनियो के पापा टोंगारी के चाचा लगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज दोनों में हैं, और चूंकि ये एक फिक्शनल एनीमे है, ना ही कोई ऐसे बताया गया कोई कोलैब एपिसोड, तो इसके बारे में हम कह तो नहीं सकते, लेकिन अभी यही अनुमान हम लगा सकते हैं कि हो सकता है कि वो चाचा का भाई हो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कोरोसुकी को कितरित्सु ने बनाया है, लेकिन कितरित्सु साइसामा ने कोरोसुकी को असल में बनाया था पहले अपने मरे हुए पुत्र की याद में। ऐसा हो सकता है कि कितरित्सु साइसामा को अपने बेटे से बहुत प्यार हो, इसलिए उसके जाने के बाद उन्होंने कोरोसुकी को बनाया था। और जैसा कि कितरित्सु के लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि वो कितरित्सु साइसामा कोरोसुकी को देखकर बोल रहे थे कि ये तो मेरा बेटा है, क्योंकि वो उन्होंने ही वो आविष्कार किया था कोरोसुकी का असल में, जैसा आपको पता है। और उन्होंने पहले किया था बहुत, जब उनको अपने रोबोट को लेके जाना था एक कंपटीशन में मोरित्सु साई के साथ, जिसके बारे में किसी अगले वीडियो या अलग वीडियो में बात करेंगे गाइस। तो गाइस, कितरित्सु की ना गेम भी 2 हुई थी लॉन्च, जिसमें से पहले गेम का नाम था बाउकेन उएदो जोराकी और दूसरे गेम का नाम था चोजिकु सुगुरोकु। ये अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा क्योंकि ये जापानीज नाम है। तो गाइस, ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट था गाइस। और इन गेम्स को जुलाई 15, 1994 और 27 जनवरी 1995 को लॉन्च किया गया था गाइस। ये बहुत ज़्यादा हिडन फैक्ट था कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कुछ लोगों को तो मूवी के बारे में भी नहीं पता था, जो बताया गया था बाद में कि इसकी मूवी भी थी कितरित्सु की 1987 वाली। तो गाइस, जब कितरित्सु और मियोको की शादी हो जाएगी तो उसके बाद उनके बेटे का नाम इतारू किते होगा। ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर कि ऐसे होगा, लेकिन उनके बेटे की ना ही कोई पिक्चर दिखाई गई है किसी एपिसोड में, ना ही कुछ बताया गया है। तो हो सकता है फेक भी हो, लेकिन बस ये एक थ्योरी है जो बताई जा रही है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी हमारी न्यू वीडियोस आए आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो खत्म करने का समय आ गया है, तब तक के लिए बाय बाय।